स्वागत है आपका वैसे इन्फॉर्मा की एक और वीडियो में। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेथ रॉलिंस और उनकी पर्लर के बारे में। तो सेथ रॉलिंस पहले एंट्री करते हैं और भाई वो क्या खेल रहे होते, एकदम तबला बना चुके हैं वो शूला फाला का। और इसके बाद ये लोग जैसे ही आते हैं भाई रिंग में, पॉल हेमन आज जो तगड़ा वाला प्रोमो सेट करते हैं। वो बोलते हैं कि देखो यार, मैं यहाँ पे इस सिटी में आया हूँ, लोगों को लग रहा होगा कि मैं इस सिटी में गॉड मोड में हूँ। नहीं यार, मैं तो खुद ही गॉड हूँ भाई। मतलब ये लाइन मुझे इतनी प्यारी लगी। और उसके बाद वो बोलते हैं कि मैंने जो कंट्रीब्यूशन किया है, चाहे मैं रिंग में रहा हूँ या रिंग के बाहर रहा हूँ, चाहे मैं इन फ्रंट ऑफ यू रहा हूँ या मैं बैक स्टेज रहा हूँ, मैंने इस इंडस्ट्री के लिए जितना किया है ना, उस हिसाब से तो मुझे एक गोट हूँ। ठीक है, और चीज़ तो मानो या ना मानो, लेकिन मैं गोट था हूँ और रहूँगा। और मैं केवल गोट नहीं हूँ, ये रिंग में मैं आज खड़ा हूँ। जो होने वाले गोट हैं और जिनमें आज कुछ लोग गोट हो भी चुके हैं, वो बात करते हैं, धीरे से आते हैं पहले ब्रॉन बेकर पे। वो बोलते हैं कि भाई ये बंदा है फ्यूचर ऑफ रेसलमेनिया। तो इसको देखो, इस बंदे ने सिखाया है रोमन रेंस को कि स्पीयर से कैसे फेयर करते हैं। और फिर आते हैं मतलब हाँकते हुए बिल्कुल अच्छे से ब्रॉनसन रीड की तरफ बोलते हैं कि भाई ये बंदा है वो बंदा जिसने रोमन रेंस को जो तोड़ा है, ये सुनामी का ओनर है। ये बंदा ओनर ऑफ शूला फाला है। मैं तुम्हें प्रेजेंट करता हूँ द ट्राइबल थीफ ब्रॉनसन रीड। तो मतलब वो तगड़े से सबको सेट कर रहे होते हैं। और उसके बाद आते हैं वो सेथ रॉलिंस पे। सेथ रॉलिंस के लिए वो बोलते हैं इस बंदे ने जानते हो क्या किया? इस बंदे ने रोमन रेंस को एक नहीं 2 बार रेसलमेनिया के मेन इवेंट में पिन किया हुआ है, क्योंकि भाई फैक्ट है और सही बात है। तो भाई यहाँ से वो बिल्कुल सेटअप कर देते हैं सेथ रॉलिंस के लिए। और फिर से उनको अनाउंस करते हैं रेनिंग डिफेंडिंग अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। तो आज तगड़े से सबको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, खुद से लेकर ब्रॉनसन रीड से लेकर ब्रॉन ब्रेकर, सेथ रॉलिंस, सबके लिए एक अच्छा खासा प्रोमो सेट कर दिया था उन्होंने। और उसके बाद सेथ रॉलिंस कुछ बोलने जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी आ जाते हैं हमारे यीट मास्टर, हमारे जे ओसो आते एक अच्छी खासी एंट्रेंस करते हैं। और उसके बाद वो यहाँ पर सीधे बोल देते हैं कि भाई देखो, तुम सबकी बक सुन के ना मैं पक चुका हूँ, और आज मैं जो तुम्हारा छोटा पपी है ना ब्रॉन ब्रेकर, इसको आज मैं सबक सिखाने वाला हूँ, क्योंकि इन दोनों के बीच मैच था। अब इसके बाद क्या होता है कि सेथ रॉलिंस एक अच्छा खासा भड़काने का सिस्टम रखते हैं ब्रॉन ब्रेकर को। वो ब्रॉन ब्रेकर से कहते हैं देख रहे हो ये कैसे बंदा बोल रहा है कि तुमसे बेटर है, तुमसे बेटर एथलीट है, ये तुमसे ज़्यादा बेंच प्रेस कर सकता है, ये तुम्हारे फादर एक स्टूपिड इंसान थे, ये है वो है वो कर, मतलब अच्छे से बिल्कुल भड़का देते हैं ब्रॉन ब्रेकर को। और ब्रॉन ब्रेकर बिल्कुल मारने पीटने के लिए भागने भी लगते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता बंदा बिल्कुल साइको है। तो यहाँ पे ब्रॉनसन रीड और सेथ रॉलिंस सब लोग रोक लेते हैं और वापस बुला लेते हैं। अब इसके बाद का तगड़ा वाला प्रोमो सेट करते हैं यहाँ पर हमारे पॉल हेमन। वो ECW के सारे बिल्कुल लेजेंड्स जितने भी थे ऑलमोस्ट उन सबको गिना देते हैं। इवन वो टॉमी ड्रीमर को भी यहाँ गिना देते हैं और बोलते हैं कि वो लेट टॉमी ड्रीमर है, जबकि इनके पीछे अच्छा खासा भसड़ भी रहा है। तो इसके बाद वो बोलते हैं कि अरे वो तो सॉरी जिंदा है, बट हाँ लेकिन उसे बिल्कुल मर जाना चाहिए था। और इस पर ब्रॉन ब्रेकर पूछते हैं क्या वो अभी ज़िंदा है? तो भाई इस पर पॉल हेमन कहते हैं बहुत फाइन तरीके से, हाँ अभी ज़िंदा है यार, क्या करूँ। तो मतलब वो जो लाइन थी ना, मैं तो यहाँ पर से नॉर्मली बता रहा हूँ, शायद मैं उतने अच्छे से उस चीज़ को पुल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन भाई जो मतलब वो सेगमेंट था ना, उसको देख के इतना मज़ा आया था। और इसके बाद क्या होता है कि भाई जे ओसो बोलते हैं हाँ ठीक है, लेकिन आज मुझे एक मैच चाहिए, और वो मुझे चाहिए कुछ और नहीं, सीधे सीधे एक्सट्रीम रूल्स की वो मैच की वो डिमांड करते हैं। और भाई क्या तगड़ा वाला, मैंने जैसे एक्सट्रीम रूल्स सुना ना मेरा दिल खुश हो गया था। इसके बाद बैक स्टेज क्या होता है कि CM पंग आज सबसे मेल मिलाप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पहले वो जाते हैं LA नाइट के पास और बोलते हैं कि देखो ठीक है, जो मतलब हम लोग मैच लड़ने वाले हैं वो अलग बात है, लेकिन अभी हम सबको साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग अभी साथ नहीं रहना तो अभी ये सेथ रॉलिंस और उनकी पेल्टन हम लोग को अटैक करके हम लोग को बिल्कुल ऐसी तैसी करने वाली है। तो इस पहले नाइट बोल देते हैं सीधे कि हर जगह अपनी नाक अड़ाना बंद करो और चुपचाप यहाँ से निकल लो। तो CM पंग तो यहाँ से निकल लेते हैं और फिर वही सेम जाते हैं जे ओसो के पास। जे ओसो से बोलते हैं कि भाई देखो, मैं आज तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ अगर तुम चाहे हो तो। इस पर जे ओसो साफ मना कर देते हैं कि नहीं भाई देखो, मैंने तुमसे हेल्प नहीं मांगी है, मैं खुद ही कर लूँगा। अब यहाँ तो हो जाता है कि हाँ नहीं आना, बट आ जाते हैं सब मेन इवेंट में। और मैच के मैं स्टार्टिंग बोलूँ तो भाई पहले तो मुझे अच्छा लगता है कि आज जे ओसो वो बिल्कुल वो जो शॉपिंग वाली ट्रॉली होती है उसमें पूरा सब वेपन्स भर के लेके आ रहे होते हैं, और ब्रॉन ब्रेकर बिल्कुल अपनी एंट्रेंस पे बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं कि हाँ क्या क्या सामान लेके आए हो। और मैच की स्टार्टिंग से ही भाई बहुत ही अच्छे पेस पे ये मैच चला है। कहीं ना कहीं जे ओसो आज टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे,
ब्रॉन ब्रेकर की जो बैड लेग है उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे और काफ़ी अच्छा खासा इन लोग के बीच एक्शन को भी देखने को मिलता है। चाहे वो कंटो स्टिक का यूज़ हो, चाहे वो स्टील चेयर्स का यूज़ हो, चाहे वो ट्रैश कैन का यूज़ हो, बहुत ही तगड़े से यूज़ किया गया है। और एक टाइम तक तो ब्रॉन ब्रेकर की पकड़ होती है, बट जैसे ही स्टील चेयर से बजाना चालू करते हैं ना भाई, मतलब जो उसको वो भी देख के मज़ा आ जाता है। और बहुत, मैं कहूँगा सबसे अच्छा मोमेंट कहूँगा जब वो टॉप रोप से उछल के जब अनाउंसर टेबल पे जाते हैं, वो तो जाते ही जाते हैं, बट वो आज अपना स्टील कंटेनर होता है उसको उठा के उसको लेके कूदते हैं बिल्कुल जे उसके ऊपर, वो बिल्कुल कंटेनर बिल्कुल पिचक जाता है। और इसके बाद भाई उनका फ्रैंकेनस्टाइन, मतलब वो ऑल टाइम फेवरेट था, है और रहेगा, क्योंकि इतने भारी भरकम होने के बाद जो इतना एथलेटिज्म वो दिखाते हैं ना, उसकी तो बात ही अलग है। और आज फिर से जब ब्रॉन ब्रेकर स्पेयर के लिए जा रहे होते हैं तो भगवान जाने वो हेडबट था क्या था, बट स्पेयर तो कहीं से नहीं लग रहा था। तो जे उस अपना हेडबट भी आज जो है डिलीवर कर देते हैं और इसके बाद जो जे उसको डिलीवर करते हैं अनदर स्पेयर, और इसके बाद वो स्प्लैश भी लगा देते हैं। और यहाँ पर पिन होने ही वाला होता है, तभी आ जाते हैं ब्रॉन्सन रीड आते हैं और फिर तोड़ते हैं ये दोनों मिलकर जे उसो को अच्छे से। तभी बचाना जाते हैं एलए नाइट, जो बोल रहे थे कि भाई नाक मत अड़ाओ, मैं नहीं आऊँगा। वो आते हैं और ब्रॉन्सन रीड को अच्छा खासा तोड़ते हैं और तभी मैच में इंटरफेरेंस होता है सेथ रॉलिंस का। सेथ रॉलिंस आके तोड़ना चालू कर देते हैं एलए नाइट को, और फिर आते हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक। तो काफ़ी इन लोग के बीच भसड़ होती है, लेकिन एलए नाइट और सीएम पंक दोनों मिलकर तोड़ना चालू कर देते हैं सेथ रॉलिंस को। और सेथ रॉलिंस पे जीटीएस लगाने जा रहे होते हैं सीएम पंक, और एलए नाइट खड़े हैं बाहर, बट धक्का देते हैं सेथ रॉलिंस एलए नाइट की तरफ जो हमारे सीएम पंक को, और भाई एलए नाइट सीधा टेबल पे गिरते हैं और टेबल पूरी क्रैश हो जाती है। और इसके बाद भाई मतलब अच्छी खासी बीट मिलती है यहाँ से सीएम पंक को भी की तोड़ाई चालू हो जाती है। और हमारे ब्रॉन ब्रेकर जा रहे होते हैं जे उसो को आउटसाइड रिंग से पूरा स्पेयर लगाने के लिए, पर तभी म्यूज़िक हिट होता है नन अदर देन ओटीसी रोमन रेंस का। रोमन रेंस आते हैं और डिलीवर करते हैं आउट ऑफ नोवेयर एक तगड़ा वाला स्पेयर, और स्पेयर लगाने के बाद भाई वो ब्रॉन ब्रेकर को अंदर डालते हैं, बिल्कुल रिंग में लेटाते हैं, टेबल के ऊपर अच्छे से बिछाते हैं और जे उसो लगाते हैं टेबल के ऊपर एक अच्छा वाला स्प्लैश। और 1 2 3 जे उसो जीत चुके हैं, हरा चुके हैं ब्रॉन ब्रेकर को इस एक्सट्रीम रूल्स मैच में। तो भाई पहली बात तो सरप्राइज़ कर दिया रोमन रेंस ने कि वो एकदम से आएंगे, सरप्राइज़ विजिट मैं कहूँगा। और अच्छा लगा देख के कि यार थोड़ा वो रेगुलर आए, थोड़ा सा स्टोरी लाइन बिल्ड हो तो देखने में मज़ा आए। हालांकि वो अगर आ रहे हैं रेगुलर और इस मैच में नहीं है तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्या ये मैच जस्ट ब्रॉन्सन रीड वर्सेस रोमन रेंस की वजह से रखा गया है और टाइटल से हटा दिया गया है रोमन रेंस को? तो रोमन रेंस को कहीं ना कहीं डीवैल्यू किया जा रहा है और ये उनके एक्शंस की वजह से भी हो रहा है, क्योंकि रोमन रेंस की कंसिस्टेंसी तो भैया भगवान भरोसे है। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको आज रोमन रेंस का इंटरफेरेंस, और कैसा लगा ओवरऑल ये मैच, ये सेगमेंट बताइए कमेंट सेक्शन में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।